सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। Oh Jesus, hallelujah. यीशु, यीशु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। यकीनन जाने मेरे अजीजों, वो यीशु जीवन में आनंद को लेकर आता है। वो प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आश्चर्य कर्म करता है। रोगों से चंगाई उसी के पास है, दुखों से मुक्ति उसी के पास है, श्रापों से छुटकारा उसी के पास है। और यीशु मसीह के अत्यंत और सामर्थी नाम में जब आप उसके धन्य नाम को पुकारते हैं, यकीनन जाने वो आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। वो आपके जीवन के तमाम श्रापों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। वो प्रभु है जो आपके साथ चलता है। वो प्रभु है जो आपको हमेशा तत्पर आपकी रहनुमाई करता है। रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनता खुदा, टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर आंसू को तू पोंछता खुदा। यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया, अपने वचन को भेज कर चंगा किया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहते लहू से आज मैं चंगा हुआ। यार की बेटी को तूने खड़ा किया, बहता था लहू जिसका उसको छुआ, अंधे की आंखों को तूने दिखता किया, कुबड़ी को तूने तुरंत सीधा किया। यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया, अपने वचन को भेज कर चंगा
चंगा किया, तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहते लहू से आज मैं चंगा हुआ, रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनता खुदा, टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर आंसुओं को तू पोंछता खुदा। यीशु मसीह, इस समय तू अपने सामर्थ्य से, अपने लहू की सामर्थ्य से तू आज अपने दास को भर दे, ताकि प्रभु परमेश्वर जो वचन तेरा यहाँ पर बोला जाता है उस पर तेरी आशीष होने पाए। और जब तेरे लोग तेरे अद्भुत सामर्थी वचन को सुनते हैं तो यीशु मसीह इनके जीवन में तेरा अनुग्रह है, तेरी करुणा और तेरा बहुतायत का प्रेम वो डेला जाने पाए। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के माध्यम से एक एक जीवन से आप बातचीत करें और अपनी सामर्थ को, अपने चेहरे को इनको दिखाएं और वचन की तासीर इनके जीवन के श्रापों को तोड़ दें। वचन की तासीर, वचन की सामर्थ इनके जीवन को चंगा कर दे। वचन की सामर्थ प्रभु यीशु इनके जीवन में सफलता एवं आनंद लेकर आए। हर एक बात में धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। अद्भुत समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज पवित्र शास्त्र में से देखने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसके 3 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर कहता है, राजा दाऊद इस प्रकार से यहां पर कहता है, परमेश्वर को वो अपने जीवन का आधार मानते हुए कहता है कि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रियजन होते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ में चलते हैं, यहां पर पवित्र शास्त्र विवरण कर रही है और बता रही है कि आखिर यहोवा परमेश्वर उनसे कैसा मिलता है। कैसे मिलता है? तू उनसे आशीष देता हुआ मिलता है। हालेलुया। आशीषें अपने साथ को वो लेकर आता है। मैं और आप जब जीवित सामर्थी परमेश्वर से मिलते हैं, मैं और आप जब जीवित सामर्थी परमेश्वर के भवन में आते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर के धन्य नाम को लेते हैं और जब परमेश्वर हमारे मध्य आता है तो वो आशीषें लेते हुआ आता है। हालेलुया। आशीषें लेता हुआ आता है। क्या आप उसकी आशीषों को पहचानते हैं? क्या आप उसके आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं या देखकर नकारते हैं? मनुष्य कई बार परमेश्वर की आशीषों को देखता हुआ नकारता है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर उन चीजों की तलब उठती है जो उसने प्राप्त नहीं करी, किंतु जो चीजें उसने प्राप्त कर ली है वो उसका शुक्रगुजार नहीं रहता। हालेलुया। जीवन की सांसें, तन पर कपड़े, पेट में रोटी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हालेलुया। जब संतों के बारे में पढ़ते हैं पुराने और नए ऐतनामे के अंदर,
ग्रंथ को जब पढ़ा जाता है तो वहां पर बताया गया, केवल जब लोगों ने, शिष्यों ने जीवन अपना प्रभु को दे दिया तो उन्होंने बस केवल जो चिंता करी, और वो भी कई शिष्यों ने चिंता भी नहीं करी, केवल तन ढांकने के लिए कपड़े मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हालेलुया। इन्हीं 2 चीजों को उन्होंने उत्तम समझा शिष्यों ने। और कई सारे शिष्यों को जब आप देखते हैं, ना उन्होंने अपने परिवार की परवाह करी, ना उन्होंने अपने रहन सहन की परवाह करी, ना उन्होंने कभी अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा करी, लेकिन उनके जीवन में बस ये था कि बस तन ढांकने के लिए कपड़ा हो और 2 वक्त की रोटी हो, उसी में जीवन हम पूरा प्रभु परमेश्वर में निसार करेंगे। आज मेरे अजीजों, अपने जीवन को देखिए, क्या मैं और आप उसके शुक्रगुजार हैं या नहीं? क्या मैं और आप उसका शुक्र अदा करते हैं कि नहीं? आज देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारे जीवन से उसके लिए शुक्र अदा की भेंट निकलती है तो वो परमेश्वर जब हमसे मिलता है तो वचन इस प्रकार से कहता है कि जीवित सामर्थी परमेश्वर उत्तम आशीषें देता हुआ मिलता है और सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। हालेलुया। आज वो हम में से एक जीवन को ताज देना चाहता है। ताज पता है किसके सर पर रखा जाता है? जो उसके योग्य हो। ताज उसके सर पर रखा जाता है जो किसी चीज का अधिकार रखता हो। ताज उसके सिर पर रखा जाता है जिसके पास जो है सामर्थ हो। और आज प्रभु जब इस पद में भजनकार कह रहा है कि वह तेरे सर पर कुंदन का मुकुट धरता है, वो इस बात की साक्षी दे रहा है कि परमेश्वर में आपको अधिकार दिया गया है। हालेलुया। ऐसे ही ताज किसी के सर पर नहीं रखा जाता, ऐसे ही किसी का इतना बड़ा सम्मान नहीं करा जाता। संसार के ताज तो एक समय रखे जाते हैं, फिर उतार लिए और छीन लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस समय जब जीवित सामर्थी परमेश्वर का प्रचार यहां पर करता हूं, वह परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में अपनी करुणा का, सोने का, कुंदन का जब ताज रखता है तो यकीनन जाने उस समय वो हमें अथॉरिटी दे रहा होता है। हालेलुया। वो हमें पावर दे रहा होता है, वो हमें सामर्थ दे रहा होता है, और कई सारी चीजों पर उसने हमको ऑलरेडी अधिकार दिया है। वचन इस प्रकार से कहता है कि तुमको बिच्छू, सांप और दुष्टता की युक्ति रौंदने का अधिकार है। तुमको दुष्टता की युक्तियों को लताड़ने का अधिकार दिया गया है। तुमको पाप को दूर भगाने का अधिकार दिया गया है। वो अधिकार तो हम भूल चुके हैं, हम तो लापरवाही में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। उन अधिकारों को देखिए जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको दिए हैं। क्या हम उस चीज का यूज कर रहे हैं या नहीं? क्या हम उन अधिकारों का, क्या उन वचनों का जो परमेश्वर में हमको मिले हैं, क्या हम उनका यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं या नहीं? कि हमने पढ़ा, सुना और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन आज एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये बात है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वह आपके सिर पर कुंदन का, सोने का और अनगिनत बहुमूल्य पत्थरों का मुकुट आपके सिर पर धरता है, आपको अधिकार देता है। और जब बात करता है ताज धरने की, तो आप समझ जाइए कि आप उसके प्रिय बन चुके हैं। ताज, क्राउन किसी ऐसे यूं ही शख्स को नहीं दिया जाता। जो उसका प्रिय बन जाता है, जो उसका प्यारा हो जाता है, जो उसका दिल का चहेता बन जाता है, वो उसके सिर पर अपने कुंदन का, सोने का ताज रखता है। हालेलुया। दाऊद के विषय में कहता है परमेश्वर कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक इंसान मिल गया। हालेलुया। सोचिए जरा, उस समय दाऊद जो था कैसी आराधना करता होगा। उस समय जंगल के समय एक छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर लाली झलक रही है, तो वो आखिर किस रीति से आराधना करता होगा, किस रीति से उसने अपने विश्वास की बुनियाद को धरा होगा कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि मेरे मन के मुताबिक मुझको एक इंसान मिल गया। तो सोचिए उसकी आराधना में कितना दम होगा, उसकी आराधना में कितनी सामर्थ होगी, उसकी आराधना में कितना प्रभाव होगा
कि स्वर्ग का परमेश्वर उससे कह रहा है, उसकी आराधना के भाव को देखकर, वो आराधना जो कर रहा है उसकी आराधना के प्रेम को देखकर, उस आराधना के जोश को देखकर, जिस जोश में वो परमेश्वर के लिए भजन गा रहा है, जिस जोश में वो परमेश्वर के लिए ताली बजा रहा है, जिस जोश के अंदर वो साजों को बजा रहा है, उस चीजों को देखते हुए यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मेरे मन के मुताबिक मुझको एक इंसान मिल गया। हालेलुया। क्या आप नहीं सुनना चाहते कि परमेश्वर आए और हमसे भी कहे, तू मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। इस संसार में लोग ढूंढते हैं, इस संसार में लोग इंसानों को ढूंढते हैं, और पता है क्या ढूंढते हैं? हमें हमारे मन के मुताबिक इंसान मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। आज इस संसार में जब हम देखते हैं तो हम यही तो चाहते हैं आखिर कि हमारी जिंदगी में केवल वो इंसान आए, हमारी जिंदगी में वो शख्स आ जाए जो हमारे अकॉर्डिंग हो। हालेलुया। जो हमारे अनुकरण चले, जो हमारे मन के मुताबिक काम करे। आखिर ऐसे ही लोगों की तो अपेक्षा संसार करता है। कितना अच्छा लगता है जब कोई इंसान हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमारे मन की करे, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम आगे को बढ़ना चाहते हैं। कितना अच्छा होता है जब एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी भावनाएं, जिसका विश्वास, जिनका जीवन की हर एक सारांश हमसे मिलता जुलता हो। हालेलुया। उस समय जीवन सरल हो जाता है और जीवन अत्यंत आनंदित होने लगता है ऐसे मनुष्य को देखकर। और परमेश्वर ने जब दाऊद के आराधना के भाव को देखा तो वो कहता है कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक इंसान मिल गया। कहता मैं तेरे सिर पर जो है कुंदन का मुकुट धरता हूं, तेरे को अधिकार देता हूं, तू चरवाहा है, तुझे राजगद्दी में देता हूं। ओ, जब परमेश्वर में वो आराधना में परमेश्वर से मिलता था तो परमेश्वर आशीषें लाता था उसके लिए और अपनी आशीषें उस पर उंडेलता था। वो चरवाहा की जिंदगी से राजा के पद तक कैसे पहुंचा? तिनके से ताज तक का सफर था वो। हालेलुया। वो तो तिनकों में था, घास फूस में था, उसके वस्त्रों में जो थी तिनके लगे रहते थे, गंध लगी रहती थी, लेकिन वो तिनकों सा ताज तक का सफर जो है परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज बेशक कुछ ना हो, छोटा काम हो, लेकिन छोटे काम से जो है ऊंची दिशा की ओर परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। क्या आप बढ़ना चाहते हो? छोटे पद से जो है वो ऊंची उड़ान की तरफ आपको ले जाना चाहता है। एक छोटे कारोबार से वो आपके कारोबार को एक बार फिर से बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके आत्मिक मनोबल जो आज छोटा है, विश्वास जो छोटा हो गया, एक बार फिर से वो आपको ऊंचा उड़ाना चाहता है, एक बार फिर से वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको अथॉरिटी देता है। मेरे अजीजों, वचन इस प्रकार से कहता है, उसने मुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दे दिया है। हालेलुया। जीवन दान मांगा। कई बार ऐसे हो जाता है जीवन के अंदर, ऐसा लगता है कि बीमारी ने तोड़ दिया है, गरीबी ने तोड़ दिया है, धोखों ने तोड़ दिया है, लोगों ने तोड़ दिया है, और ऐसा लगता है कि जीवन अब जो है एक एक कदम चलना बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेकते हैं, हाँ मेरे अजीजों, उस समय जब हम अपने घुटने को परमेश्वर के आगे टेकते हैं और कहते हैं, परमेश्वर शायद मेरे हालात मुझको मार रहे हैं, शायद मेरी गरीबी मेरा खून चूस रही है, शायद मेरी बीमारी, मेरे दुख मेरे को खत्म कर रहे हैं। और उस समय जब हम परमेश्वर से कहते हैं, इस दुख की दशा में, इस रोग की दशा में, और इस गरीबी की दशा में, इस पीड़ा की दिशा में तू मेरी रक्षा कर, मेरी सुरक्षा कर, मुझे जीवन दे। ओ मेरे अजीजों, यकीनन जाने वह परमेश्वर आपको जीवन दान देता है। हालेलुया। वो आपको जीवन दान देता है। उस समय वह जीवन के हर एक पहलू को पलटने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने तो जीवन मांगा, उसने मांगा, दाऊद ने क्या मांगा? जीवन मांगा। क्या मांगा? कौन सा जीवन? आनंद जीवन। हालेलुया। कैसा जीवन? आनंद जीवन। और कहता है कि उसने जीवन मांगा
और धन्य बात यह है कि उसने जीवन दान भी दे दिया। हालेलुया, उसने जीवन दान दे दिया। और इतना ही नहीं, वचन आगे इस प्रकार से कहता है, तूने उसको युगन युग का जीवन दे दिया। हालेलुया, उसने जीवन मांगा था कि चंद पल की सांसें दे दे, चंद पल और कुछ साल दे दे, कुछ साल और बख्श दे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इस स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने कुछ सालों का, कुछ पलों का जिंदगी मांगी, लेकिन उस परमेश्वर ने जो आकाश में उपस्थित है उसने उसको युगन युग का जीवन दे दिया। आप सोच रहे हैं आज की रोटी बख्श दे, हालेलुया, आज की रोटी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर में वो आपको आगे तक की, सालों साल तक की आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, वो सालों साल तक की, युगन युग तक की वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप उसकी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं? चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। वो युगन युग की आशीष देता है, वो नव जीवन देता है, वो अच्छा स्वास्थ्य देता है, रोगों में चंगाई देता है। ओ मेरे अजीजों, उसने उससे जीवन मांगा और उसका कलेजा, उसका हृदय देखिए कि उसने जीवन दान दे दिया। हालेलुया, जीवन दान दे दिया और बहुतायत का जीवन दान उसने अपने लोगों के लिए दे दिया। आज वह परमेश्वर मेरी और आपकी सुनता है। हमें समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चुनौतियों से लड़ना होता है, लेकिन उस चुनौतियों में, उस जीवन के संग्राम के अंदर याद रखिएगा, जीवन देने वाला प्रभु, आशीषों के साथ मिलने वाला प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन ये आशीषें कब फलवंत होती है? वो आशीष मिलता हुआ कब आखिर मिलता है? वो आशीष के साथ तब मिलता है जब हम उसकी व्यवस्था पर कान लगाते हैं। हालेलुया। आज हिंदुस्तान के अंदर एक उत्सव मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस, और इस दिन में हमारा संविधान लिखा गया था। हालेलुया। और कहा गया था कि इसके अकॉर्डिंग ही जो है काम एक एक मनुष्य को करना होगा। हालेलुया। आज के दिन हमारा कानून लिखा गया था, और कानून के खास बात है कि अगर कानून के अनुकरण चलोगे, कानून के अनुसार चलोगे तो सुकून से रहने पाओगे, और कानून के अगर दाएं बाएं गए तो क्या होगा? सजा मिलेगी, आशीषें नहीं मिलेगी, श्राप मिलेगी, कैदी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कैदी। अगर आप, कानून में लिखा है कि हत्या मत करना, हत्या करते हो तो कहां पर डाल दिए जाओगे? जेल में। देश से दगाबाजी करोगे, जेल में डाल दिए जाओगे। अलग अलग गलत काम कर दिए, जेल में डाल दिए जाओगे। सबसे उच्च संविधान जो है, सबसे उच्च जो कानून है जिंदगी का, वो ये है। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से कहता है कि ना तो तू इसके दाएं मुड़ना, ना ही इसके बाएं मुड़ना। जैसे इसमें कहा गया है, जो इसमें है उसे अपने जीवन में लागू कर ले। अगर तूने लागू नहीं करा, इसके अकॉर्डिंग नहीं चला, तो तू कैदी हो जाएगा, अपने गुनाहों में कैद हो जाएगा। वो कहता ना, गुनाहों की जेल में बंद हो गया, मकड़ी के जाल में जा फंसा। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने काम नहीं करा, आशीषें भी नहीं मिलेगी, जीवन जकड़ लेगा शैतान, ओ काल कोठरी में पहुंच जाएंगे, जेल में पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बहुत सुहावनी बात, कि उसने जीवन मांगा। जब पता है हम बहुत सारी चीजें इस संसार के लोगों से मांगते हैं तो हमें मिल जाती है क्या? है? बहुत सारी चीजें हम इस संसार में मांगते हैं तो क्या हमें मांगने पर मिल जाती है? नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए कितनी सुहावनी बात कहता है। उसने मती की पुस्तक में भी इस प्रकार से कह दिया, जो तू चाहे वो मांग। हालेलुया। जो तू चाहे वो मांग। और यहां पर कह रहा है कि उसने जीवन मांगा तो उसको जीवन दिया, और इतना ही नहीं, युगान युग का जीवन दे दिया। आज संसार में कोई इतना बलशाली, इतना पावरफुल इंसान नहीं है जो ये बोल सके मांग ले जो मांगना है। और अब अगर हमने मांग भी लिया ना,
तो कहेगा है अभी नहीं, बाद में देखते हैं, तब आना टाइम देकर छोड़ दिए जाओगे, चक्कर लगाते रह जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो स्वयं परमेश्वर कहता है जो तू मांग, विश्वास से मांग, सामर्थ से मांग, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग मांग और वह तुझको देगा। उसने जीवन मांगा तो तूने उसको जीवन दान दे दिया। वचन इस प्रकार से कहता है मेरे अजीजों, इस साल के लिए, इस समय के लिए वो आपके लिए नए रास्ते भी खोलेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसके 19वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर कहता है आपके लिए जो उसकी आराधना करते हुए उससे मिलते हैं, उनको वो आशीष के साथ मिलता है। उनके लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखो तुम्हारे विषय में परमेश्वर का वचन कितनी सुहावनी बात करता है। और वो क्या कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। अगर मैं जंगल का विवरण करूं तो जंगल के अंदर यदि आप में से कोई गया हो तो वहां पर आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि जंगल के अंदर मार्ग को प्राप्त करना, मार्ग को निकालना कठिन बात होती है। जंगल के अंदर अगर आपको लेकर जाया जाएगा तो वहां पर आप खो जाओगे। मैं और आप वहां पर से निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां कहीं हम देखेंगे वहां केवल और केवल हमें मिट्टी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, बेले, वन के वृक्ष, जानवर, कीड़े मकोड़े, जल के अलग अलग सोते, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जंगल के अंदर मार्ग को प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। कभी कभार जीवन के अंदर होता क्या है, ये हो जाता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारे जीवन के मार्ग जो है हमको नहीं मिलते कि आखिर हम किस दिशा में जाएं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है यहां नहीं, अब मेरे पास नहीं, वहां जाओ, यहां नहीं दिल्ली जाओ, यहां नहीं वहां जाओ, अमेरिका जाओ। ओ मेरे अजीजों, हम मार्ग चाहते हैं, अपनी शिफाओं का मार्ग ढूंढते हैं। हालेलुया। इस संसार में जब मनुष्य बीमार होता है, पीड़ा में होता है, वह भागा भागा एक डॉक्टर के पास जाता है और दूसरा डॉक्टर उसको एक अलग नए डॉक्टर का मार्ग दिखा देगा। वो पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति उस डॉक्टर के पास जाएगा, वह नया डॉक्टर उसको उसके शहर से एक दूसरे दूर शहर का डॉक्टर का मार्ग दिखा देगा। वो पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर जाएगा, अंत में वो हारने लगता है और कहने लगता है आखिर चंगाई का मार्ग कहां है। कितने डॉक्टर आज जो है कई सारे पीड़ित लोगों को चंगा नहीं कर पा रहे अपने ट्रीटमेंट के द्वारा, और पीड़ित इंसान इधर से उधर भाग रहा है, वह मार्ग देख रहा है आखिर जीवन का मार्ग कहां है, और जीवन में उनको मार्ग नहीं मिल पा रहा। कई सारे ऐसे अजीज हैं जो आज कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, एक वकील के पास जाते हैं, उससे केस नहीं हल हो पाता, वे दूसरे वकील को तलाश करते हैं, दूसरा वकील उनको रिकमेंड करता है मेरे से भी ऊंचा है, मेरे से भी अच्छा है, मेरे से भी वेल एक्सपीरियंस है, उसके पास जाओ। ओ मेरे अजीजों, वो व्यक्ति जो जीवन में अपने हालातों से लड़ रहा है, वो एक वकील को छोड़, दो वकील को छोड़ अलग अलग के पास जा रहा है। आज लोग जो मन में अशांत हैं, वो शांति पाने के लिए अलग अलग जगह को देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सी खूबसूरत जगह है जहां पर मैं जाऊं। वो वहां पर जाते हैं किंतु शांति नहीं मिलती है, वो दूसरी देश की और दूसरी जगह को निकल पड़ते हैं और इस याचना करते हुए निकलते हैं कि शायद मुझको यहां नहीं तो वहां शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलती। अर्थात लोग अलग अलग मार्गों को देख रहे हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। लेकिन आज परमेश्वर एक सुहावनी बात यहां पर कहता है, और वो कहता है जब तुमको मार्ग दिखना बंद हो जाए, जिस प्रकार से वह मनुष्य जो जंगल में से होकर गुजर रहा है और उसको मार्ग नहीं दिख पाता, उसको मार्ग समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा में वह अपने कदम को रखे कि जंगल से बाहर निकल सके।
परमेश्वर कहता है मैं जंगल में मार को निकालने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं जंगल में मार को निकालने वाला ईश्वर हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लिए जंगल में मार को निकालने की सामर्थ्य रखता है। जब तुम देखोगे कि कहीं तुमको कुछ नहीं नजर आता, जब तुम देखोगे कहीं कुछ नहीं है, मार्ग नहीं है, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और कहूंगा मार्ग ये है, इस मार्ग पर तुमको चलना है। आगे एक और सुहावनी बात कहता है, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या जीवन सूख चुका है? क्या आनंद के सोते सूख चुके हैं? क्या खुशियों का सागर उसमें भी पानी कम हो चुका है? क्या जीवन के अंदर आज कोई उम्मीद आशा नहीं है? लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा जीवन चाहे निर्जल देश के समान क्यों ना परिवर्तित हो गया हो, तुम्हारे जीवन में शायद आज आनंद के सोते दिखाई नहीं देते, आज हो सकता है तुम्हारे जीवन में खुशियों का सागर की ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठाई देती, लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तेरे निर्जल जैसे देश में मैं आनंद की नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। मैं हर्ष का महोत्सव लाऊंगा तुम्हारे जीवन में। इस साल जो है, जब तुम अपने परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाओगे, तुम्हारे जीवन में तुम आनंद के महोत्सव देखोगे, अपने जीवन में तुम जय जयकार की ध्वनि सुनोगे, अपने जीवन में तुम हर्ष के साथ अलग अलग पर्वों को बनाने पाओगे। परमेश्वर में तुम एक बहुत आई से सामर्थ के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर हाथ उठाकर उसकी आराधना करने पाओगे। वह परमेश्वर कहता है, जितनों की जिंदगी आज सूख गई है, वो परमेश्वर सूखी हुई जिंदगी में एक बार फिर से अपनी आनंद का, अपने हर्ष का, अपनी करुणा का मेघ बरसाएगा। स्वर्ग से आशीष आपके लिए आएगी। वो स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा। स्वर्ग के झरोखे को आप जब खुलता हुआ देखेंगे, आप यकीनन जानेंगे कि मेरा प्रभु मुझसे मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आशीषों के साथ मिलता है। जब वो हमसे मिलता है तो वो तमाम आशीषें लेकर आता है, वो तमाम वरदानों को लेते हुए आता है, वो तमाम जो है अपनी सामर्थ के अलग अलग आश्चर्य कर्मों को अपने साथ लेकर आता है, ताकि वो हमारे जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को कर दे। आज पुकारी, तेरे निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा, तेरी सूखी हुई जिंदगी को एक बार फिर से मैं अपनी सामर्थ से सराबोर करूंगा। हालेलुया। आशीष की वर्षा करता है परमेश्वर। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों पर खड़े होंगे। वो कहता है, मैं जंगल में मार को निकालूंगा और निर्जल देश में भी नदियां बहेंगी। वो कहता है, जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं आशीषों के साथ मिलूंगा। ओह, तेरे दास ने जीवन मांगा और तूने जीवन दान दे दिया। ओह, तेरे दास ने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसको युगान युग का जीवन दे दिया। है अजब नशा तेरे नाम में, है सरूर तेरे बयान में, है अजब नशा तेरे नाम में, है सरूर तेरे बयान में। इसे डाल दे मेरे जाम में, इसे डाल दे मेरे जाम में। मुझे और कुछ भी ना चाहिए। दाऊद कहता है, जैसे हिरनी
नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही आए परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। आज वह परमेश्वर आशीषों के साथ आपसे मिलना चाहता है। ओ अपने जीवन को उसके लिए खोल दे, खोल दे, खोल दे। मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी रूह की यही आबरू, मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी रूह की यही आबरू, मेरी जिंदगी में हो तू ही तू, मेरी जिंदगी में हो तू ही तू, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। उसकी आवाज सुन, होली उसकी आवाज सुन। वो कहता है मैं तेरे सिर पर कुंदन का मुकुट भरता हूं। वो कहता है तूने जीवन मांगा, मैं तुझको जीवन दान देता हूं। तूने वर मांगा, मैं तुझको दान देता हूं। तूने बरकतें मांगी, मैं युगन युग की बरकतें तुझे दान देता हूं। तूने अपने लिए आशीषें मांगी, ओ मैं अपनी आशीषें तुझको देता हूं। तूने अपने लिए सफलता मांगी, मैं तुझको सफलता देता हूं। तूने अपने लिए उद्धार मांगा, ओ मैं तुझे उद्धार देता हूं। तूने अपने लिए श्रापों से मुक्ति मांगी, इस समय मैं तुझे श्रापों से मुक्त करता हूं। तूने इस समय अपने जीवन में अनगिनत आशीषों को मांगा, ओ मेरे बेटे मेरी बेटी, इस समय जब तू मेरे भवन में आई है, मैं तेरा जीवित सामर्थी परमेश्वर आशीषों के साथ तुझसे मिल रहा हूं। इस समय मैं तेरा जीवित सामर्थी परमेश्वर आशीषों के साथ तुझको अपने हृदय से लगा रहा हूं, और मेरी आशीषें तेरे अंदर उंडेली जा रही हैं। ओ मेरे बेटे, मैं तेरे आंसुओं को पोंछता हूं। आए मेरे बेटे, तू हताश मत हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। आए मेरी बेटी, तू निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा जीवित सामर्थी परमेश्वर, ओ मैं वो परमेश्वर हूं जो जीवित है। ओ मैं वो परमेश्वर हूं जो सुनता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ, भूखे सींगों को घटी होती है, वह भूखे रह जाते हैं, लेकिन जिसका भरोसा मुझ पर है, मैं उनको कभी नहीं छोड़ता। और जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे लिए परिश्रम करते हैं, जो मेरे लिए दुखों को सहते हैं, मैं उनके साथ ठहरता हूँ। मैं अपनी वाचाओं को उनके जीवन में पूरी करता, और मैं उनके जीवन पर अपनी आशीषों की वर्षा करता हूँ। मैं उनके शोक को आनंद में परिवर्तन करता, और उनके घाव पर मरहम और पट्टी बांधता हूँ। मैं रोग के समय उनके बिछौनी को उलट देता, और उनके टखनों में एक नया बल देने वाला ईश्वर हूँ। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझको बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा,
पुकारता तुझको बारंबार, पुकारता तुझको बारंबार। आशीषे आशीषे वो तुझको देता है, आशीषे आशीषे वो तुझको देता है। शिफाएं अपनी शिफाएं वो तुझको देता है। साथ हाँ साथ हमेशा वो देता है। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझको बारंबार। वो परमेश्वर पुकारता है, वो परमेश्वर पुकारता है। यिर्मयाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, ओ मेरे अजीजों, यशायाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, वह तेरा नाम लेकर तुझको पुकारता है, वह तेरा नाम लेकर तुझको पुकारता है। अदन की वाटिका में जब जीवित सामर्थी परमेश्वर सांझ पहर आता है और वह पुकारता है, आदम आदम तू कहां है, आदम आदम तू कहां है। ओ मेरे अजीजों, आज जीवन को टटोले, यदि आदम की तरह अधर्म किया तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर भरोसा परमेश्वर पर है, जीवन अपना परमेश्वर को समर्पित कर रखा है, तो आप कहेंगे मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उसकी आवाज सुनिए, वो आपसे बात करता है, वो बात करता है, वो बात करता है, वो बात करता है। उसने उपकार करना आपके जीवन में अब तक छोड़े नहीं, वो उसने शांति देना अब तक आपके जीवन पर बंद नहीं किया, उसने अनुग्रह करना आपके जीवन पर अब तक बंद नहीं किया। क्या ये बात इस बात की साक्षी नहीं कि जीवित सामर्थी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। ओ अपने तन पर कपड़े देखें, अपने घर पर देखें, उसने खान पीन को बहुत दिया। क्या ये सारी बातें इस चीज की साक्षी नहीं कि वो हमारे साथ है। ओ सिंह को देखिए, जो वन का राजा है, वो भी भूखा है। ओ पर्वत पर देखिए, पर्वत से ऊंचे आसमान की तरफ देखिए। उस समय जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश का राजा भी, आकाश का राजा भी, आकाश का राजा भी, जो पक्षियों का राजा है, वो बाज भी अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। जंगल में देखिए तो शेर भी अब तक भूखा है। और समुद्र में देखिए तो व्हेल ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। लेकिन आप तृप्त होकर आए हैं, आप तृप्त होकर आए हैं। क्या ये बात इस चीज की साक्षी नहीं देता कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। ओ मेरे अजीजों, जब आप दुर्घटना में होकर गुजरे, ओ परमेश्वर ने आपको उठ खड़ा किया। क्या ये बात इस बात की साक्षी नहीं दे रही कि कोई आपके साथ है। जीवन में आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनगिनत बार टूटे हैं। आप जीवन में कई बार बिखरे हैं, लेकिन उस समय आपको पग पग संभालने वाला, ओ आपको हर एक वक्त अपनी सामर्थ, अपनी शांति और अपने अनुग्रह देने वाला आपके साथ है, आपके साथ है। और जीवन में कई बार आपने हजारों बार आंसू बहा दिए, उस समय आपको तसल्ली देने वाला कौन था? मैं पूछता हूँ, वो व्यक्ति, वो सामर्थ कौन थी जो आपको आपकी निराशा में तसल्ली दे रही थी? जब संसार ने आपको छोड़ दिया था, जब संसार आपको बक रहा था, तो उस समय कौन था जो आपके मन बल को बढ़ा रहा था? उस समय वो कौन था जो आपके आंसुओं को देख रहा था और कह रहा था, मेरी शांति में मैं तुझको लिए चलूंगा, मेरे अनुग्रह में मैं तुझको उठाऊंगा? वो कौन था? वो कोई और नहीं, वो
कोई और नहीं परंतु आपका जीवित सामर्थी परमेश्वर था। वो और कोई नहीं जो आपकी आंखों से आंसुओं को पोंछता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो सामर्थी परमेश्वर है जो अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में रोग आए, लेकिन उन रोगों में, वो उन बीमारियों में आप जंगे हुए, उसने अपने वचन को भेजा और आपके घाव को चंगा किया है। वो कौन है? वो कोई दूसरा नहीं, वो वही ईश्वर है जो ब्रह्मांड रचा नहीं गया था तो उसका आत्मा गहरे सागर पर चलता था। वो वही परमेश्वर है जो दानियल के साथ शेरों की मांद में चला। वो वही परमेश्वर है जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ उस आग के झील में रहा। हाँ मेरे अजीजों, कई बार ऐसा हुआ आप सड़कों पर गए और सड़कों पर आप जाकर कहते हैं आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। कौन उस घड़ी आपके साथ था? और क्या कोई संसार का मनुष्य आपके साथ था? नहीं मेरे अजीजों, उस समय वो शक्ति थी जो परम प्रधान की छाया में रहेगा। वो उसकी शरणागत में रहकर उससे सुरक्षा प्राप्त करेगा। आप उस समय सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। वो उस समय जब आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये मर जाएगा, ओ ये अंग इसका फेल हो गया, लेकिन उस समय कौन आपको खड़ा कर रहा था? मैं पूछता हूँ, कौन आपको खड़ा कर रहा था? मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपके अपने प्रिय बीमारी के बिछौने पर थे, डॉक्टर हाथ खड़े कर चुका था और ऐसा लग रहा था संकट की घड़ी नजदीक आ चुकी है, रोने और विलाप का शोर और अब केवल दुख की ध्वनि इस घर में सुनाई देगी। लेकिन उस सामर्थी परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में विलाप की, दुख की ध्वनि को बजने नहीं दिया। वह परमेश्वर आपके साथ है, वह परमेश्वर आपके साथ है। ओ दास कहने लगे, संत कहने लगे, तू जिस हाल में रखेगा, जिस हाल में रखेगा, उस हाल में मैं तेरी आराधना करूंगा। मैं हर हाल में, हो दुख हो, सुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, लेकिन हर घड़ी मैं तुझको पुकारूंगा, मैं तुझको पुकारूंगा। हाँ मेरे अजीजों, नित्य आपके साथ चलने वाला, नित्य अंधेरे में आपके साथ को देने वाला। उस समय जब आप अकेले हो जाते हैं, उस समय जब आपको एकांत का वातावरण अच्छा लगने लगता है, उस समय आपको शांति, तसल्ली और अनुग्रह प्राप्त करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो सामर्थी ईश्वर है। सारी आशीषें तूने हमको दी, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने आशीषें मुझको दी, तूने जीवन मुझको दिया, तूने आंसू को मेरे पोंछ दिया। ओ रहबरा, ओ रहबरा। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि मैं जीवन को दान देने वाला ईश्वर हूँ, प्रभु यीशु जीवन में प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार से कहा गया कि मैं वह परमेश्वर हूँ जो रोगों में चंगाई बनकर आता हूँ। यीशु अपने लोगों को शिफाएं, अपने लोगों को बल दे। एक
रुके काम होने लगे, इनके बंद दरवाजे खुलने लगे, इनके जीवन में शांति, इनके जीवन को स्पर्श, इनके जीवनों को अपने उत्तम भंडार से तृप्त कर। तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, और वो बात यह है कि मैं जंगल में मार को निकालूंगा। यदि तेरे लोग जंगल में मार को ढूंढते हैं, इनके लिए मार्ग निकले, तो वो परमेश्वर जो सेनाओं में भी रास्ता निकालने की सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों पर अमन, शांति और चैन का आत्मा आने पाए। मैं इनकी जिंदगियों को, इनके परिवार की जिंदगियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए, आमीन।